नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है द मार्केट टाइम में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करना, दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे काम करना। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंड की बात करेंगे। उसके बाद में ट्रेंड की ड्यूरेशन क्या होती है और हाउ ट्रेंड आर यूज, ट्रेंड का यूज कैसे करते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये भी मैं बात करूंगा आपसे। अगर मैं बात करूं कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है या मार्केट न्यूट्रल है, यानी कि साइडवेज है। ट्रेंड अगर बेसिक बात की जाए कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, तो ट्रेंड तीन तरह के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि बुलिश मार्केट, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, यानी बियरिश मार्केट, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, यानी मार्केट न्यूट्रल है, कहीं नहीं मूव कर रही है। अगर ट्रेंड की ड्यूरेशन की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अलग होता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ट्रेंड अलग होते हैं। जब शॉर्ट टर्म की बात की जाती है तो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों की बात की जाती है, जिसमें बेसिकली जो सबसे छोटे लेवल के ट्रेडर होते हैं वो काम करते हैं। छोटे लेवल से मेरा मतलब ये है कि जो कम टाइम ड्यूरेशन कम लेके चलते हैं, जो हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर हो या वीकली बेसिस पे पोजीशन को क्लोज करते हो। मीडियम टर्म के ट्रेडर क्या होते हैं, जैसे हो सकता है एक हफ्ते से लेके 4-6 महीने तक की जो पोजीशन रखते हो उनको मीडियम टर्म ट्रेडर बोल देते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो होते हैं जो 1 महीने से लेके 1 साल तक या उससे ऊपर की ड्यूरेशन पे काम करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमको ये तो पता चल गया कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, लेकिन हम ट्रेंड को पहचाने कैसे? जब हमारे सामने चार्ट होगा तो हम उसको कैसे जान पाएंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में जा रही है? उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट का ट्रेंड। तो अगर अप ट्रेंड की बात की जाए तो जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए चलती है, यानी कि जो हाई बना है वो पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ये लो है तो ये वाला लो इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये जो लो बना है इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड हाई होगी बुलिश मार्केट में, तब हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ती है। सेम वाइस वर्सा ऐसा होता है कि जब मार्केट लोअर लो बनाते हुए चलती है, यानी कि मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, जिसके पास माल पड़ा हुआ है वो बेच के निकलना चाहता है मार्केट से, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है। जब मार्केट साइडवेज मार्केट हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो चुकी है। यहाँ पर बेचने वाले भी उतने लोग हैं, खरीदने वाले भी उतने ही लोग हैं। किसी में गैप नहीं हो पा रहा है, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, कम हो जाएगी तो नीचे चला जाएगा प्राइस। ये तीन तरीके होते हैं जिसमें फिर मार्केट काम करती है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, ये नेकेड प्राइस में हम लोग देखते हैं। अब दूसरा तरीका जो है इंडिकेटर बेस्ड तरीका है। इंडिकेटर बेस्ड तरीके में क्या होता है, कुछ पॉपुलर इंडिकेटर होते हैं, जैसे होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज कई तरीके के होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। उसके अलावा दूसरा जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास MACD। ये भी एक बहुत पॉपुलर और बहुत रिलायबल इंडिकेटर है। तीसरे इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। अब अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर समझना है तो 50 डे का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पे प्लॉट कीजिए, आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेंड समझना है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज अपने चार्ट में प्लॉट कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि इन द लॉन्ग रन मार्केट कहाँ जा रही है। मैं ये सारी चीज़ें अभी प्लॉट करके आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। वैसे ही इंडिकेटर होता है MECD। ये आपको जब चार्ट में लगाएंगे तो उसमें सिग्नल लाइन होती है जो पता क्रॉस करती है तो पता चलता है मार्केट अब डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। सुपर ट्रेंड आपके चार्ट में प्राइस के नीचे या ऊपर आपके मूव करता रहता है, तो एक आपको अच्छा अंदाजा देता है कि मार्केट में ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर एक बहुत अच्छे पॉइंट की बात करूं जो कि आप लोगों के लिए स्टार पॉइंट होना चाहिए कि मार्केट में काम करने का एक क्या अच्छा तरीका है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट में कभी भी रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना होता है, नहीं करना होता है।
मार्केट में सिर्फ सपोर्ट फाइंड करना होता है कि मार्केट किस जगह पे सपोर्ट ले रही है। फिर ध्यान से सुनिए, मार्केट बढ़ती हुई मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट फाइंड करना होता है। उससे क्या होता है कि ये पुल बैक होता है और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए हैं तो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आपने पहले से पोजीशन ले रखी है तो आप इस जगह पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि आपको अगर ट्रेंड पता है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, मार्केट में सपोर्ट फाइंड करना है और उस जगह से आगे बढ़ना है। कभी भी ये गलती मत करना कि इस जगह से मार्केट गिर जाएगी और आपने ले लिया। कई बार हो सकता है आपको मार्केट पैसा दे भी दे, लेकिन फंसाएगी तो बहुत बुरा फंसाएगी, क्योंकि आपको अगर 20 पॉइंट नीचे के मिलेंगे तो हो सकता है 100 पॉइंट को आपके ले जाए मार्केट। उसी तरह क्या होता है कि डाउन ट्रेंड की मार्केट में जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, उसमें मार्केट में कभी भी सपोर्ट फाइंड नहीं करना होता है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगी। गिरती हुई मार्केट में हमेशा रेजिस्टेंस देखना होता है कि किस प्राइस पॉइंट से मार्केट टकराकर फिर से नीचे की तरफ आएगी। उस प्राइस पॉइंट पे हम लोगों को शॉर्ट करना होता है। उसी तरह साइडवेज मार्केट में क्या करना होता है, साइडवेज मार्केट में कोई काम नहीं करना होता है, सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होती है कि सिर्फ वेट करो और देखते रहो कि कब मार्केट ट्रेंड में आए और हम लोग उस पर काम करें। सिर्फ यही एक तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का। क्या फिर से एक बार देखते हैं कि चढ़ती हुई मार्केट में, बुल मार्केट में हम लोगों को कभी भी रजिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, सिर्फ सपोर्ट पर काम करना है, सपोर्ट फाइंड करना है और काम करना है। और गिरती हुई मार्केट में कभी भी हमें सपोर्ट फाइंड करने की गलती नहीं करनी है, हमेशा सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करना है और उस पर काम करना है। और थर्ड तरीका है, साइडवेज मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। अगर आप वो ऑप्शन राइटर हैं तो ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, वो कैसे करना है मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने चार्ट में जाना है, ब्रोकर के चार्ट में या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाना है और दो मूविंग एवरेज प्लॉट करने हैं। नंबर एक पे होगे 50 डे का मूविंग एवरेज और दूसरा होगा 200 डेज का। जो ब्लू लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ब्लैक लाइन जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना होता है ये देखते हैं। जब तक मार्केट 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है। इसमें गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग करने का भी एक तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कहीं फंसे हुए हैं इस जगह पर और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवर में जाएगा आपके कि नहीं जाएगा, या आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो आपको क्या करना होगा, जब ये ब्लू लाइन यानी 50 डे के मूविंग एवरेज के पास में आएगा और यहाँ से पुल बैक ले रहा होगा तब आपको ट्रेड लेना है, या 200 डेज से जाएगा। उसके बीच में इस जगह पे कहीं नहीं लेना, यहाँ कहीं नहीं लेना, इसके जितना करीब हो सके उतना लेते रहना है। लेकिन ये नहीं करना है कि अगर जैसे इस जगह मार्केट चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट मत करना जब तक 200 डेज के नीचे ना आ जाए। ये एक तरीका होता है, ये पूरे चार्ट में हर जगह दिखाई देगा। ये देखिए इसके नीचे आ गया तो अब आपको लॉन्ग नहीं करना है जब तक कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकल जाए। ये साइडवेज मार्केट होती है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। इसी मार्केट को बस पहचानना होता है कि कहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई है, और बाकी तो ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रेंड चलता आ रहा है। इसके नीचे आपको फॉल्ट ही करना है, लॉन्ग नहीं करना है। इस तरीके से काम करें। अब दूसरे मूविंग एवरेज की अगर बात करें कि जो हम प्लॉट करेंगे उसको देख लेते हैं। ये दूसरा इंडिकेटर है MACD और ये तीसरा है सुपर ट्रेंड। इसके साथ में कैसे ट्रेड करना होता है ये हम डिटेल से आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। अब अगर हम ट्रेंड की साइकोलॉजी को समझें तो क्या होता है, जब भी कोई बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो कभी भी सडन तरीके से बुल मार्केट स्टार्ट नहीं होती है कि इस तरह से चल दी है। बुल मार्केट स्टार्ट होने का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो पहले एक्यूमुलेट करेगी, एक लंबे टाइम फ्रेम तक एक्यूमुलेट करती रहेगी, उसके बाद में धीरे 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 स्टार्ट होगी। और जब ये एक्यूमुलेशन चल रहा होगा तब दुनिया में या उस कंट्री के अंदर क्या होगा कि खराब से खराब खबरें चल रही होंगी, फ्लोट हो रही होंगी मार्केट में, इकोनॉमी नहीं अच्छी चल रही होगी, कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर बाई क्वार्टर खराब आ रहे होंगे, आपको लगेगा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन यहाँ से फिर इसी टाइम फ्रेम में मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हो जाती है। और ये आम पब्लिक को या रिटेल ट्रेडर को तब पता चलता है जब कम से कम 1/3 मार्केट चल चुकी होती है। यानी कि अगर मार्केट को 30,000 तक जाना है तो 10,000 चलने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ अब कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, देश की इकोनॉमी सुधरने लगी है।
लेकिन बिग प्लेयर्स को, बिग माइंड को यहाँ पे इसी टाइम फ्रेम में पता चल जाता है जब एक्यूमुलेट कर रहा होता है एक स्टॉक या देश का इंडेक्स, हुआ उसको वहाँ पहले से पता होता है। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं पुराने टाइम की, तो क्या है कि गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ में। तो वहां पे क्या होता है, उनको ना मानने वाला एक शख्स मिलता है और वहां पर एक पेड़ लगा होता है। पेड़ क्या है, एक छोटा सा पौधा होता है और उसको कहता है कि गौतम बुद्ध से कि आप ये बताओ कि ये पौधा एक पेड़ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो गौतम बुद्ध उसको गौर से देखते हैं और बोल देते हैं कि हाँ, ये एक पेड़ की शक्ल ले लेगा। लेकिन वो उनको ना मानने वाला होता है, तो वो क्या करता है, उस पेड़ को पौधे को उखाड़ता है और फेंक देता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में बारिश होती है, वो पेड़ अब ये अपनी जगह पे लग जाता है, पौधा अपनी जगह पे लगता है और एक बड़ा विशाल पेड़ बनता है जाके। तो ये चीज एक्यूमुलेशन का वो फेज होता है जहां पर कुछ स्मार्ट माइंड के लोग होते हैं, जिनको पहले से समझ में आ जाता है कि नहीं, ये बीज को देख कर कि बता देना कि ये पेड़ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। वो लोग यहीं पे पैसा लगा देते। आम पब्लिक को तो तब दिखाई देता है जब वो काफी आगे निकल चुका होता है। ये एक बेसिक कैरेक्टर होता है। और खास बात क्या होती है कि अगर मार्केट कभी भी आपको लगता है कि इस तरीके से डायरेक्ट रैली कर गई है, उसने एक्यूमुलेशन नहीं किया हुआ है, तो ये मान के चलिए वो फेक रैली है, वो कभी भी गिर जाएगी, मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। अगर मार्केट सस्टेन करना चाहती है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू धीरे 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 आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप देखते होंगे कि दो प्लैनेट होते हैं, एक होता है राहु आपका और दूसरा होता है सैटर्न। एक राहु की ग्रोथ होती है जो कि सडन ग्रोथ होती है, वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, लेकिन कब तक वो सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक ग्रोथ होती है सैटर्न की ग्रोथ, जो कि धीरे 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 ओवर द टाइम आपको चलेगी, लेकिन एक बार उसने जो दे दिया वो दे दिया, फिर कभी वापस नहीं लेगा आपसे, जब तक कि आप बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां ना करना स्टार्ट कर दें। उसी तरह इस मार्केट के फेज में भी यही होता है। और एक खास बात होती है कि बुल मार्केट में जब भी करेक्शन आएंगी, जैसे इस तरह मार्केट चल रही है, करेक्शन आएंगी तो प्राइस वाइज बहुत कम स्टॉक गिरेंगे। जो अच्छे स्टॉक होंगे बुल मार्केट में प्राइस वाइज बहुत कम गिरेंगे। टाइम वाइज करेक्शन होंगी। टाइम वाइज करेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर मार्केट 3 सालों तक लगातार चल रही है, तो जब वो करेक्शन करेगी तो 1/3 करेगी, यानी कि कम से कम 1 साल करेक्शन में टाइम लेगी। इससे कम टाइम ले रही है, यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो इसका मतलब है कि वो पलट कर फिर से वापस आएगी, वो अभी आगे नहीं बढ़ेगी। कम से कम इतना टाइम उसके लिए चाहिए होता है, करेक्शन में 1/3 टाइम चाहिए होता है। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है जब भी आप किसी स्टॉक में या इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड की मार्केट में होता है। जब भी मार्केट इस तरह बढ़ते हुई जाती है और नीचे गिरती है, तो मार्केट नीचे अचानक से गिरती है। जब मार्केट बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब गिरती है तो अचानक से गिरती है। अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रही है, इसका मतलब वो मार्केट गिरना नहीं चाहती, वो कहीं से भी मौका पाएगी और सडन ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर तेजी से मार्केट गिर रही है, इसका मतलब अब वो टॉप आउट हो चुकी है। मार्केट बॉटम आउट होने में टाइम लेती है, लेकिन टॉप की खबर ऐसी होगी कि आपको छोटी सी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा उसमें, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे, एक छोटी सी हो सकता है खबर आए और वो मार्केट वहां से नीचे गिर जाए। मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं, लास्ट ईयर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी के स्टॉक्स में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और कई स्टॉक ऐसे थे जो 10-10 गुना, 50-50 गुना हो रखे थे, और उसके बाद में एक छोटी सी रिपोर्ट ने उन स्टॉक को इतना डेंट दिया, कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ अच्छा था, एक छोटी सी रिपोर्ट, और उसने सडन इतना नीचे गिरा दिया कि पूछिए मत। जो आज की डेट में 25+ एज के लोग होंगे, उनको अगर याद हो कि आज से 20, 25, 30 साल पहले क्या होता था, आप पेन भी लेते थे जाके तो मेड इन जापान लिखा होता था, उसमें मेड इन चाइना नहीं होता था। आज जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं मेड इन चाइना की चीजें ज्यादा चल रही हैं, मेड इन इंडिया भी अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेड इन जापान होता था। आज से 25 साल पहले हर चीज में आप कुछ भी लें, घड़ी लेने जाएं या कुछ भी लेने जाएं, तो उसमें मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान ही होता था। और उस समय 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 1990-92 के आसपास में उनका स्टॉक एक्सचेंज जो था वो करीब करीब 39,000 कुछ या 40,000 के आसपास टॉप आउट हुआ और वहां से गिरा, और आज तक गिरते 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 करीब 20 साल उसने ले लिए, 20-30 साल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक डाउन फेज स्टार्ट हुआ जो ऐसे चलता है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद में, क्योंकि उसको पता था कि अब यहाँ से एक दूसरी सुपर पावर शिफ्ट होने वाली है, वो सुपर पावर बनने वाला था चाइना।
क्योंकि अब दुनिया की इकोनॉमी में रूल करने वाला था चाइना, और ये बात उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जो स्मार्ट माइंड था, जो स्मार्ट पैसा था, वो वहां से निकल कर एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, वो चाइना में शिफ्ट हुआ। और उसके बाद में सभी ने देखा कि उसके बाद में क्या हुआ। मार्केट के काम करने का ये एक तरीका होता है, इस तरह की साइकोलॉजी के साथ मार्केट काम करती है। और मैं इसको आपको दो चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए जापान के स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हर प्रोडक्ट में मेड इन जापान हुआ करता था। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों को जरूर पता था कि मार्केट अब शिफ्ट होने वाली है, या पैसा शिफ्ट होने वाला है, वो कहीं और जाने वाला है। और उस जगह पे सडन मार्केट नीचे आई, धीरे धीरे करके नीचे नहीं आई। मार्केट जब बढ़ी है इस जगह पे देखिए तो बहुत धीरे 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 बढ़ती रही, लेकिन जब गिरी है तो वो एकदम से गिरी, और फिर उसके बाद गिरते 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 उसको बॉटम आउट करने में भी कई साल लग गए। 2002-3 के आसपास इसने बॉटम किया। 90 से लेकर करीब करीब 10 सालों में इसने बॉटम आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी दोबारा बॉटम, फिर से डबल बॉटम बनाने में इसको फिर से 10 साल लग गए, और फिर यहाँ से निकलते हुए 12 सालों में आज फिर उस मुकाम पर आई है। क्योंकि इस बीच में सारा पैसा शिफ्ट हुआ जाके चाइना के अंदर। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना सारी दुनिया में, अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह मेड इन चाइना का बोलबाला रहा। अब मैं अगर अडानी की बात करूं तो ये वीकली बेसिस की एक कैंडल है। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह से स्टॉक ने चलना शुरू किया 2020 में, करीब 100 रुपए के आसपास था। और यहाँ पे चलते चलते इसने 4,000 रुपए का टॉप लगाया जाके, और एग्जैक्ट 4,000 रुपए के टॉप से इसने जब गिरना शुरू किया तो एक हफ्ते में इसने 25%, और अगले हफ्ते फिर से इसने करीब 45% के आसपास गिरा, और गिरते गिरते सडन नीचे गिर गया। मार्केट जब भी उठती है, मैंने पहले भी समझाया कि धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब गिरती है तो एक साथ गिरती है। और यहाँ से गिरकर और ये फिर 700 600 700 रुपए आया, और फिर यहीं पे अब ये कितना टाइम लेगा बॉटम आउट होने में, वो चीज़ें वक्त की बात है, हम लोग देखेंगे आगे। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट जब चलती है तो उसके पीछे साइकोलॉजी समझना होगा आपको। मार्केट में ट्रेंड समझने के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में काम करने के लिए। तो उसके बाद में अब आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं।